Hello students, this is Vivekanand and I welcome you all in Students Adda। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। लेकिन पॉलिनोमियल्स के डिवीजन देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिवीजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहले देखते हैं, ये आप लोग जान रहे हैं डिवाइड है। डिवाइड में यहाँ पे डिविजर होता है। डिविजर को पॉलिनोमियल्स के केस में gx से हम लोग डिनोट करते हैं। यहां डिविडेंड होता है। डिविडेंड को px से डिनोट करते हैं। यहां कोसेंट होता है जिसको हम लोग qx से डिनोट करते हैं। और जो रिमाइंडर होता है, यहां कुछ बचता है, यहां रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर को हम लोग rx से डिनोट करते हैं। आज हम लोगों का क्वेश्चन है डिवाइड px बाय gx, जिसमें px आपका दिया हुआ है px इक्वल्स टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। gx को हम यहां लिखते हैं x प्लस 1 और px को लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसको अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज किया गया है। अकॉर्डिंग टू डिग्री हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि डिग्री होता क्या है। मैक्सिमम पावर जो होगा वो डिग्री कहलाता है किसी भी पॉलिनोमियल का। तो मैक्सिमम पावर के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। अब इसका डिवीजन हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पे 3 है और x स्क्वायर है हमको यहां, और यहां पे मेरे पास x है। इस x को 3x स्क्वायर बनाना है। 3x स्क्वायर बनाने के लिए हमको इसे 3x से इंटू करना पड़ेगा। जब हम 3x से इसको इंटू किए तो हमारे पास हो गया 3x स्क्वायर। बट 3x से तो इसे इंटू किए, इसको भी इंटू करना होगा, तो प्लस 3x। चूंकि ये डिवाइड है, इसलिए डिवाइड में हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहां सब्ट्रैक्ट किए, यहां प्लस साइन है इस कारण से यहां माइनस हुआ, यहां प्लस साइन है यहां माइनस हुआ। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 0। और ये माइनस 3x प्लस x माइनस 2x हो गया। फिर माइनस 1 नीचे आया। यहां पे देखिए x है और यहां माइनस 2x है। इसको माइनस 2x बनाने के लिए माइनस 2 से हम लोग इंटू करते हैं। माइनस 2 से जब इंटू किए तो हमारे पास आ गया माइनस 2x माइनस 2। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होने के कारण माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये माइनस यहां माइनस करते तो प्लस हो जाएगा। अब इसका साइन हम लोग ये नहीं ये देखेंगे, तो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 हो गया। यहां पे हमारे पास qx जो आया वो आया 3x माइनस 2 और rx आया प्लस 1। अब इसी को वेरिफिकेशन करते हैं कि मेरा जो आंसर आया, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर, ये सही है या नहीं है। उसके लिए वेरिफिकेशन यहां लिखेंगे। वेरिफिकेशन डिविडेंड का एक रूल है डिवाइज्ड का कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी डिविडेंड को हम लोग px लिखेंगे पॉलिनोमियल के केस में, डिविजर को gx लिखेंगे, कोसेंट को qx लिखेंगे और रिमाइंडर को rx लिखेंगे। अब देखिए हमको प्रूफ करना है कि ये जो px है ये इक्वल्स टू होता है gx इंटू qx प्लस rx। ये मेरा
LHS हुआ और ये RHS हुआ, तो हम लोग RHS को लेते हैं। RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड। RHS इज इक्वल्स टू GX है, GX का वैल्यू क्या है? अच्छा पहले फॉर्मूला यही लिख देते हैं, GX इंटू QX प्लस RX। GX क्या है मेरे पास? X प्लस 1 है। QX क्या है? 3X माइनस 2 है। और RX है 1 प्लस 1। अब इसको ब्रेक करते हैं। x से 3x को इंटू करेंगे 3x स्क्वायर, x से माइनस 2 को इंटू करेंगे माइनस 2x, 1 को 3 से x से इंटू करेंगे प्लस 3x, और 1 को माइनस 2 से इंटू करेंगे माइनस 2 प्लस 1। देखिए मेरे पास आया क्या? सेम टर्म्स को हमेशा ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहां 3x स्क्वायर अकेला है तो 3x स्क्वायर लिख दिए। यहां माइनस 2x प्लस 3x, प्लस साइन वाला वैल्यू बड़ा, इसलिए प्लस साइन पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस होता है माइनस x, मतलब प्लस x हो गया। माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो बड़ा वाले नंबर के सामने का साइन दे दिए। प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 माइनस 1 1 1। अब देखिए ये मेरा डिविडेंड आया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 आ गया। इसका मतलब ये px है मेरा, और ये px जो है वो LHS के इक्वल है। इसलिए मेरा जो ये क्वेश्चन है वेरीफाइड हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब इसमें हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। सबसे पहले x माइनस a का जीरो निकालते हैं। फॉर जीरोस ऑफ x माइनस a, x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a। कोई दिक्कत? जीरो निकालने हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, फिर भी देख लीजिए जीरोस निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उतना इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम when px is divided by x minus a, the remainder is pa। px क्या है? जिससे हम लोगों को जिसको डिवाइड करने के लिए बोला गया है। डिवाइड करने के लिए किसको बोला गया है? तो सबसे पहले px इज इक्वल्स टू क्या है वो लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। अब इस x की जगह पे हम a रखते हैं। a रखने पर जो आएगा वैल्यू वो मेरा रिमाइंडर होगा। p इज इक्वल्स टू x का वैल्यू a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर a क्यूब सॉरी प्लस 6a माइनस a। ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बचा क्या? 5a बचा। ये मेरा क्या था? रिमाइंडर था। सो द रिमाइंडर इज 5a। ठीक,
अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो सबसे पहले जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए कि जीरोस निकालेंगे, तो जीरोस निकालते हैं जिससे हम लोगों को डिवाइड करना है, मीन्स जो gx है डिवीजन। फॉर जीरोस ऑफ 7 + 3x, 7 + 3x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3x, प्लस था तो माइनस, ये 3 इंटू में है तो -7/3। फिर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे फैक्टर प्रूफ करने के लिए। बाय रिमाइंडर थ्योरम when px is divided by 7 + 3x, the remainder is, क्या हो जाएगा रिमाइंडर? p x की जगह पे -7/3, p -7/3। देखते हैं px हमारा क्या है, सिंस px इज इक्वल्स टू 3x³ + 7x। x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p -7/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। देखिए क्या होता है, 3 इंटू ये -343 हो गया क्यूब, ये 27 हो गया, प्लस 7 7 जा 49 और प्लस माइनस माइनस 49/3। ये देखिए 3 1 जा 3, 9 जा 27 कट गया, -343/9 हो गया, ये -49/3 हो गया। एलसीएम लिए क्या हो जाएगा, ये -343 माइनस 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 7 2, 3 4 जा 12 और 2 14। ये हो गया 10 का 0 1 4 4 8 1 9 3 1 4 -490/9। ये देखिए जीरो तो नहीं आया, अगर जीरो आ गया होता तो ये px का फैक्टर होता, सिंस p -7/3 is not equals to 0, so 7 + 3x is not a factor of px। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। 1 का कोई भी एक बनाते हैं। कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर। फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको पता करना है, तो चेक तो सभी से करना होगा, हम एक करके आपको बताते हैं। डिवाइड हम लोगों को करना है किससे, x + 1 से, तो 1 का 1 ही स्टार्ट करते हैं। 1 फॉर जीरोस ऑफ x + 1, x + 1 इज इक्वल्स टू 0। इससे हमको मिला x इज इक्वल्स टू -1। अब हमको यहां रिमाइंडर थ्योरम नहीं, यहां फैक्टर थ्योरम यूज करना है। बाय फैक्टर थ्योरम when px
is divided by x plus 1 means divisor. The remainder is p minus 1 is equals to 0. सबसे पहले px क्या है हम लोगों के पास, सिंस px is equals to x cube plus x square plus x plus 1. अब हम इस x की जगह पे माइनस 1 पुट करके देखेंगे. p माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1. माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हुआ प्लस 1 हुआ, फिर माइनस 1 हुआ, फिर प्लस 1 हुआ. माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, मतलब p1 इज इक्वल्स टू p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया. जब 0 आ गया इसका मतलब सिंस p minus 1 is equals to 0, so x plus 1 is a factor of px. अब इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यूज फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of px or not. तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम 1 लेते हैं, फिर जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है. डिविजर क्या है, x प्लस 2 है, फिर वैसे ही फॉर जीरोस ऑफ x प्लस 2, x plus 2 is equals to 0. x plus 2 is equals to 0 मतलब x is equals to minus 2. हमको यहाँ फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, इसलिए लिखेंगे सो बाय फैक्टर थ्योरम व्हेन px is divided by x plus 2, the remainder p minus 2 is equals to 0. सबसे पहले px है क्या, since px is equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ये क्वेश्चन है, px है. अब इसी x पे हम रखेंगे क्या, माइनस 2 को, p माइनस 2. सेम क्वेश्चन है, माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1, ये माइनस 8 हुआ प्लस 2 2 या 4 3 या 12 माइनस 6 प्लस 1, प्लस साइन वाला 12 और 1 13, माइनस साइन वाला 14 माइनस 1 हुआ. सिंस p minus 2 is not equals to 0, so x plus 2 is not a factor of px. इसी तरह से बाकी आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे. हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. 3 नंबर मान लीजिए, for zeros of x minus 1
क्योंकि डिवाइड तो इसी से करना है, यही पूछ रहा है कि ये फैक्टर है या नहीं है। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, चलिए x इज इक्वल्स टू 1 बाय फैक्टर थ्योरम when px is divided by x minus 1, the remainder is p1 is equals to 0। ठीक है। अब सिंस px, क्या है px हम लोगों का, kx² माइनस √2x प्लस 1। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 1 फैक्टर होगा इस px का। जब फैक्टर होगा इस px का, सिंस x minus 1 is a factor of px, therefore p1 is equals to 0, implies p1 का वैल्यू 1 पुट करते हैं इस पे, k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 to 1 plus 1 is equals to 0, k minus √2 plus 1 is equals to 0, k is equals to √2 minus 1, इसलिए k का वैल्यू क्या हो गया, √2 minus 1। Therefore the value of k is √2 minus 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये आपको करना क्या है, फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब इसका फैक्टर्स निकालना है बाय स्प्लिटिंग द पॉलिनोमियल। स्प्लिट कैसे करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हुआ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को मिला 12x²। रफ में कहीं पे भी 12 का एलसीएम लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 7x को इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए कि प्रोडक्ट करने पर 12x² हो और प्लस या माइनस करने पर 7x से ही हो, वो भी माइनस 7x। देखते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 नहीं हुआ, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 7x तो है, दोनों में माइनस साइन। 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है आपके पास 4x। 4x जब इससे बाहर निकाल लिए तो 3x बचा माइनस 1 बचा। इस दोनों से अगर हम -1 को कॉमन निकालें तो 3x बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, ये 3x -1 यहां भी, 3x -1 यहां भी, तो 3x -1 हुआ, कॉमन इससे भी ले लीजिए। बचा क्या, 4x -1 बचा। यही रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर इसी तरह से इस दोनों का प्रोडक्ट कीजिए। प्रोडक्ट होता है 36। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 18 टाइम्स में
2 9 टाइम्स में, 3 टाइम्स में और फिर 3 1 टाइम्स में। इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5x आए, बट प्रोडक्ट करने पर 36x स्क्वायर आए। 3 3 या 9 और 2 2 या 4। 9 में 4 माइनस होगा तो 5 बचेगा। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। देखिए, अब देखते हैं, इस दोनों में कुछ कॉमन, इस दोनों में कुछ कॉमन, अभी दोनों में है, x भी दोनों में है, तो 3x, ये 2x बचा प्लस 3 बचा। इस दोनों में माइनस कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 2x प्लस 3 हो गया। 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 दोनों में है, तो फिर कॉमन लिए बचा क्या, 3x माइनस 2 बचा। और इस तरह से इसका जो दो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, वो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 का 1 हम लोग देखते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। जो पिछले क्वेश्चन में बताए सेकंड स्टेप में, वो सेकंड स्टेप ही हम लोगों को यहां करना है। देखते हैं, इस दोनों में और इस दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए, एक्स स्क्वायर है ना, दोनों में कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर। बचा क्या, यहां एक्स बचा और यहां माइनस 2 बचा। इस दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं समझ में आ रहा है, माइनस 1 लेंगे, क्योंकि हमको यहां प्लस चाहिए, इसलिए माइनस को बाहर निकाल देंगे। माइनस 1 बचा क्या, x माइनस 2 बचा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 2 यहां भी, x माइनस 2 यहां भी, x माइनस 2 ले ली। फिर क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला शायद आप लोग पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए, 1 का हम स्क्वायर अगर करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और 1 पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको जब ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहां देखिए, हम x माइनस 1 जानकर पहले लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x प्लस 1 और x माइनस 1 हम किस तरह भी लिखें, कोई फर्क इस दोनों के प्रोडक्ट पे नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको x माइनस 1 पहले लिखे, x प्लस 1 लिखे। x प्लस 1 भी हम पहले लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ये देखिए, हम अगर कॉमन लेते हैं इस दोनों से, तो हम लोगों के पास मिलेगा क्या, x माइनस 3 मिलेगा और यहाँ पे कुछ कॉमन होगा ही नहीं। अगर हम माइनस कॉमन भी लेते हैं तो x माइनस 3 अंदर में नहीं मिलेगा ब्रैकेट में। इस कारण से हम इसको आसानी से फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। फिर देखिए, ये 5 का फैक्टर क्या क्या होगा। फैक्टर्स ऑफ 5 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। इस 5 का फैक्टर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5 हो सकता है। अब नाउ बाय ट्रायल मेथड
we find that P5 is equals to 0. P5 is equals to 0, so x minus 5 is a factor of Px. x माइनस 5 इसका फैक्टर हो गया. अब इसका अदर फैक्टर खोजने के लिए इसको डिवाइड करेंगे. टू फाइंड द अदर फैक्टर्स ऑफ Px, divide it by x minus 5. x minus 5 से इसको डिवाइड करेंगे. x minus 5 x cube minus 3x square minus 9x minus 5. यहां x है तो x क्यूब हमको चाहिए, तो x क्यूब चाहिए, इसलिए हमको यहां x स्क्वायर से इंटू करना होगा. एक्स स्क्वायर से जब इंटू किए तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर हुआ. ये माइनस साइन, ये प्लस साइन चेंज हो जाता है. प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस. ये प्लस 2x स्क्वायर हुआ, माइनस 9x हुआ. फिर हमें 2x स्क्वायर चाहिए तो इसको 2x से इंटू करना होगा, प्लस 2x. 2x से जब इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 10x, साइन चेंज, कैंसिल आउट, x माइनस 5 बचा. ये देखिए x माइनस 5 1 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, प्लस 1 x माइनस 5, साइन चेंज, कैंसिल आउट, 0. आगे देखते हैं. Px इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्वेश्चन सबसे पहले था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x माइनस 5. Gx जिससे डिवाइड किए थे हम लोग वो था x माइनस 5. Qx हम लोगों का आया था, Qx मीन्स कोसेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये आया था. और Rx क्या आया था? Rx मीन्स रिमाइंडर 0 आया था. फर्स्ट स्टार्टिंग में हम बताए थे सिंस Px इज इक्वल्स टू, Px मीन्स डिविडेंड इज इक्वल्स टू Gx इंटू Qx प्लस Rx. इस पे सारा वैल्यू हम लोग रख देते हैं. Px का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होगा, ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल्स टू Gx क्या है? x माइनस 5 है. Qx क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है. और Rx क्या है? 0 है. फिर क्या करेंगे, ये लिखेंगे x माइनस 5, फिर इसको फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे. इस दोनों का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो x स्क्वायर होगा. इसको 2x को इस तरह से ब्रेक करना है कि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2x हो जाए और इनटू करने पर x स्क्वायर हो जाए. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. देखिए तो x प्लस x 2x और x इंटू x स्क्वायर हुआ. x माइनस 5 इस दोनों में कॉमन x है, इस दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, 1 है. x लिए कॉमन x प्लस 1
और इस दोनों में 1x प्लस 1, इस दोनों में जो कॉमन है वो x प्लस 1 है, फिर जो कॉमन है वो x प्लस 1 कॉमन है। इसलिए जो फैक्टर होगा px का वो x माइनस 5, x प्लस 1, x प्लस 1 होगा। इतना टिपिकली ये फैक्टराइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन बचा है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम अपने वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकें और आप लोगों के सामने अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।